हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है कैलिब्रेशन मेथड्स। तो ये एक डिफरेंट ही टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन में। इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम में हम एक्चुअली क्या करते हैं? इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम में हम क्या करते हैं, कोई अननोन क्वांटिटी को हम विथ एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर करते हैं। कोई भी हम एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, जैसे कि अमीटर है, वोल्ट मीटर है, इससे हम या तो करंट मेजर करते हैं, या हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, या हम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। तो हम जितनी भी चीजें हम मेजर कर रहे हैं, हम वो किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं। तो हम जिस इंस्ट्रूमेंट से किसी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, तो इस इंस्ट्रूमेंट की क्या ऑथेंटिसिटी है, वो इंस्ट्रूमेंट कितना करेक्ट है, मतलब हम जो क्वांटिटी मेजर करने जा रहे हैं, वो क्वांटिटी पर हम किस तरीके से रिलाई कर सकते हैं, ये जो क्वांटिटी मेजर हुई है वो एक्चुअल क्वांटिटी से मतलब कितनी ज्यादा वेरी कर रही है, इसमें एरर कितनी आई है। मतलब कि हमारे हमको ये सारी चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि जो क्वांटिटी हम मेज़र करने जा रहे हैं उस पे एरर कितनी है, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट जिससे कि हम उस क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट हमारा कितना करेक्ट है, उसके अंदर कितनी एरर है, वो कितना क्वालिटी वाइज कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, उसकी क्वालिटी क्या है इंस्ट्रूमेंट की। मतलब कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेज़र करते हैं, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जो कि हमारी क्वांटिटी है जिसको कि हम मेजर करना चाहते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है, करंट है, या टेम्परेचर है आपका, या फिर प्रेशर है, ये सारी क्वांटिटी जब हम मेजर कर रहे हैं, इनकी क्वालिटी क्या है, इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी क्या है, क्वालिटी असेसमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी असेसमेंट के लिए हमें उसका कैलिब्रेशन करना होता है। कैलिब्रेशन इज अ प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग अ इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट। मतलब कैलिब्रेशन एक टेस्ट का प्रोसीजर है, एक टेस्टिंग का प्रोसीजर है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को टेस्ट करने का प्रोसीजर है कि उस इंस्ट्रूमेंट को हम किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट हम उसको कंपेयर कर रहे हैं कि ये इस इंस्ट्रूमेंट में कितनी एरर है। अगर इस इंस्ट्रूमेंट से हम कोई क्वांटिटी मेजर करेंगे तो उस क्वांटिटी की ऑथेंटिसिटी क्या है, उस क्वांटिटी में कितनी एरर आएगी, तो उसको अपन बोलते हैं कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन is a comparison of measuring equipment against a standard instrument of a higher accuracy to detect, correlate, adjust, rectify and the document the accuracy of an instrument being the compared। मतलब जो कंपेयर किया जा रहा है इंस्ट्रूमेंट, उसमें कितनी एरर है, उसको डॉक्यूमेंटेशन हमें उसका करना है। हमें एक यूजर को बताना है डॉक्यूमेंट के वे में कि उसमें कितनी एरर आई है, उसको किस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो, किस तरीके से आप उस एरर को हटा सकते हो। इन सब का डॉक्यूमेंटेशन बना के जब हमें किसी यूजर को देना होता है उस इंस्ट्रूमेंट का, तो उससे पहले हम उस इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं। तो कैलिब्रेशन जो है एक टेस्ट का प्रोसीजर है अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका टर्म आ रहा है वो है स्टैंडर्ड, क्योंकि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हम अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड कंपेयर कर सकते हैं। तो जो स्टैंडर्ड होता है उसकी एक हायरार्की होती है कि कौन सा स्टैंडर्ड सबसे लोएस्ट है, फिर उसके ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड आएगा, फिर उसके ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड आएगा। इस तरीके से जितने भी स्टैंडर्ड्स हम इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम में हम यूज करते हैं, उनकी एक हायरार्की होती है। तो हायरार्की जैसे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं। उसके बाद आपके प्राइमरी स्टैंडर्ड्स आते हैं, जिनको कि हम नेशनल वाइड प्राइमरी स्टैंडर्ड्स, ये देख लो, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स, सेकेंडरी ना, प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, देन उसके बाद आते हैं आपके वर्किंग स्टैंडर्ड, फिर उसके बाद आते हैं आपके प्रोसेस स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो ये जो आपकी एक्यूरेसी होती है वो इस तरीके से आपकी बढ़ती जाती है। दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्यूरेसी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टैंडर्ड की हिरारकी है, तो सबसे पहले होते हैं आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड,
जो कि इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड किसी जगह, जैसे कि यहाँ पर हम फ्रांस में उसको एक इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स है, जो कि फ्रांस उसको है ना मेंटेन करता है, फ्रांस में वो है। इसके बाद आते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं वो भी आपके नेशन वाइज जो है नेशनल लेबोरेटरीज में उनको मेंटेन किया जाता है। मतलब कि वो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो बहुत एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में उनको रखा जाता है, उनको अपन प्राइमरी स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो कंट्री वाइज ये स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन्ड होते हैं। इसके बाद आते हैं आपके सेकेंडरी स्टैंडर्ड। सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो आपके लेबोरेटरी में होते हैं या आपकी फैक्ट्रीज वगैरह में जिनको मेंटेन किया जाता है, ताकि हम उनका यूज कर सकें जब हम वर्किंग, जो हमारे वर्किंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको कैलिब्रेट करने के लिए। तो कैलिब्रेशन क्या है एक्चुअली, कि जब हम इंस्ट्रूमेंट को बहुत देर तक यूज करते रहते हैं तो जो उसका मेजरमेंट का जो उसका क्वालिटी होता है, कि वो क्वांटिटी को जो मेजर कर रहा है, जो उसकी क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो अगर हम उस रिड्यूस क्वालिटी वाले इंस्ट्रूमेंट से किसी भी क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो वो क्वांटिटी भी हमारी करेक्ट नहीं आएगी। अगर उसके ऊपर कोई चीजें डिपेंड है, प्रोसेस डिपेंड है, जैसे कि कोई चीज ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, तो हमारी वो चीजें भी रॉन्ग हो जाएंगी। तो इस वजह से जो है हमें स्टूडेंट का इंस्ट्रूमेंट का टाइम टू टाइम कैलिब्रेशन करना होता है। तो इस तरीके से जो हमें स्टैंडर्ड है, इस तरीके से हम फॉलो करते हैं। एक्यूरेसी जो है देखो इंक्रीजिंग टर्म में है, यानी सबसे कम एक्यूरेसी जो है आपकी प्रोसेस स्टैंडर्ड्स की होगी, देन वर्किंग स्टैंडर्ड की होगी, देन सेकेंडरी की होगी, देन प्राइमरी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की सबसे हाई एक्यूरेसी होगी। तो इस तरीके से आपकी एक्यूरेसी यहाँ पर आपकी बढ़ते हुए क्रम में होती है। तो कैलिब्रेशन जो होता है नॉर्मली जो है कंपैरिजन मेथड से किया जाता है, यानी कि एक टेस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें उस टेस्ट इंस्ट्रूमेंट को हम जो है वो इनपुट क्वांटिटी जो कि मेजर करना है वो देते हैं, और एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है उसको भी हम टेस्ट क्वांटिटी देते हैं। तो जो हमारा टेस्ट वाला इंस्ट्रूमेंट है, जिसको कि हम टेस्ट करना चाहते हैं, जिसको कि टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, उसको हम कुछ नॉइज है या हम कुछ उसको है ना एक्सटर्नल डिस्टरबेंस देते हैं, कि एक्सटर्नल डिस्टरबेंस के कंडीशन में जो टेस्ट इंस्ट्रूमेंट है वो किस तरीके से रीडिंग दे रहा है, उसकी रीडिंग कितनी एक्यूरेट है, और जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है उसकी कितनी रीडिंग है। तो दोनों रीडिंग को जब हम कंपेयर करते हैं, तो जब दोनों में जो एरर आती है, तो उस तरीके से हमको समझ में आ जाता है कि जो हमारा टेस्ट इंस्ट्रूमेंट है उसमें कितनी एरर है, और उसको हम एज ए रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसको हम एज ए डॉक्यूमेंट करके जो है यूजर को दे सकते हैं। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ कैलिब्रेशन। तो ये तो हो गया प्रोसीजर। और प्रोसीजर में हम जो है वो कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करके हम जो हायर स्टैंडर्ड है उससे उसको कंपेयर करके बताते हैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में कितनी एरर है। अब जो है हायरार्की जो है, मतलब जिसका जो डॉक्यूमेंटेशन हम करते हैं, तो उसमें जो हायरार्की मेंटेन होती है, मतलब कि उसमें जो उसका आप कह सकते हो कि जैसे कि नेशनल ब्यूरो ऑफ लेबोरेटरी है, एनबीएल है, नेशनल ब्यूरो ऑफ लेबोरेटरी है, तो यहाँ से या फिर आईएसओ से, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ से ट्रेसिबिलिटी, मतलब आप इस वर्ड को बहुत अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए, ट्रेसिबिलिटी। ट्रेसिबिलिटी जो है कैलिब्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी से हम ट्रेसिबिलिटी उसका मेजर करते हैं, कि ट्रेसिबिलिटी मतलब उसको हम ट्रेस करते हैं कि वो किस तरीके से, जैसे कि हमने किसी भी प्रोसेस जो स्टैंडर्ड है, यानी कि जो प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट है उसको वर्किंग स्टैंडर्ड से कंपेयर किया। अब जो वर्किंग स्टैंडर्ड है उसका कैलिब्रेशन सेकेंडरी स्टैंडर्ड से हुआ, और जो सेकेंडरी वाला इंस्ट्रूमेंट है उसका कैलिब्रेशन प्राइमरी से हुआ। तो इस तरीके से ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा ट्रेसिबल हो गया डायरेक्टली। तो इस तरीके से हम उसके डॉक्यूमेंटेशन में लिखेंगे कि वो आईएसओ सर्टिफाइड है, एनबीएल सर्टिफाइड है, मतलब सर्टिफिकेशन। तो फॉर द सर्टिफिकेशन ट्रेसिबिलिटी इज द नेसेसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैलिब्रेशन। अब कैलिब्रेशन जो है वो दो तरीके से हम इसमें कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कंपैरिजन मेथड भी होता है, दूसरा हम एक मिडिल इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट लेते हैं और एक जो है टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट लेते हैं। दोनों ही इंस्ट्रूमेंट से हम क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड जो है उसको देते हैं इनपुट में, फिर हम एक मिडिल इंस्ट्रूमेंट रखते हैं जो कि दोनों क्वांटिटी को मेजर करता है और जो कि हाई स्टैंडर्ड होता है। तो इस तरीके से हम जो है दोनों जो इंस्ट्रूमेंट है उसका जो कितना एरर आ रहा है उसमें, कैलिब्रेशन वाले में, स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट में, और आपका जो टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें, इसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन और एक बोलते हैं हम इनडायरेक्ट कंपैरिजन। इस तरीके से टू टाइप्स ऑफ कैलिब्रेशंस आपके होते हैं। और कैलिब्रेशन की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ट्रेसिबिलिटी, जो कि मैंने आपको बता दिया है,
और इनडायरेक्ट जो कंपैरिजन है उसमें हम क्या करते हैं, एक आपका टेस्ट इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, उसको हम कंपेयर करते हैं विद द रिस्पॉन्स ऑफ स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सेम टाइप। ठीक है। और टेस्ट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि मीटर, उसको मीटर ले सकते हैं, तो जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है वो भी हमारा मीटर ही होगा। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर। और हायरार्की इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आपका कैलिब्रेशन का कोई भी क्वेश्चन आता है या कैलिब्रेशन का डिस्कशन होता है, तो उसमें हमारा ये जो हायरार्की ऑफ स्टैंडर्ड्स है, ये बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है और ये हमारा पूरा मेंटेन रहता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैलिब्रेशन हमारी क्या है कि टॉलरेंस क्या है, कितना आपने टॉलरेंस रखा है उसमें स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट में, है ना, कि आईएसए जो है, ऑटोमेशन है, जो है सिस्टम है इंस्ट्रूमेंट डिक्शनरी में, वो इस चीज को डिफाइन करता है कि आपको कितना टॉलरेंस रखना चाहिए। ठीक है। और एक्यूरेसी क्या है आपके कैलिब्रेशन की, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के साथ ट्रेसेबिलिटी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी ट्रेसेबिलिटी। देन एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है अनसर्टेनिटी। तो आपका जो मेजरमेंट सिस्टम है उसमें कितनी अनसर्टेनिटी एरर है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से जितना भी प्रोसीजर आपने फॉलो किया है, या उसमें जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व हुआ है, पर्सन, उसकी इंटीग्रिटी क्या है, आपने इन्वायरमेंट क्या रखा है इंस्ट्रूमेंट को मेजर करने के लिए, कोल्ड इन्वायरमेंट है, टेम्परेचर क्या है, किस तरीके से आपने कनेक्शन लीड्स बनाई है, इस तरीके से पूरा हम उसका अनसर्टेनिटी कैलकुलेशन, अनसर्टेनिटी रेशियो भी हम निकालते हैं कैलिब्रेशन का। तो कैलिब्रेशन के लिए जब भी आपका कैलिब्रेशन आएगा तो आपको ये हिरार्की जो है इस तरीके से इसको फॉलो करनी है। तो इससे अपन को ट्रेसिबिलिटी मिल जाती है इंस्ट्रूमेंट की, कि इंस्ट्रूमेंट कितना आपका कहाँ से ट्रेसिबल है, उसका स्टैंडर्ड कितना है। और इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी जानने के लिए हम उसका कैलिब्रेशन प्रोसीजर, उसका जो सर्टिफिकेशन होता है कि वो कहाँ से कैलिब्रेटेड है, हम वो देखते हैं। तो टू नो द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट वी डू द कैलिब्रेशन। और कई बार हम जो है कैलिब्रेशन जो है इसलिए भी करते हैं कि उसमें उसका जीरो एडजस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि कई बार जो इंस्ट्रूमेंट को यूज करते करते उसका जीरो एडजस्टमेंट जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर आफ्टर द सम पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ द टाइम हमें उसका कैलिब्रेशन करना होता है, ताकि उसका जीरो एडजस्टमेंट हो सके। और कैलिब्रेशन का जो है वो हम ये भी देखते हैं कि किस रेंज के लिए आपका इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड है। विदाउट दैट रेंज अगर हम कोई भी उससे मेजर करते हैं क्वांटिटी, तो उस क्वांटिटी की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। हम पर्टिकुलर उस रेंज में जब जहां हमने उसको कैलिब्रेट किया है, उसी रेंज में हम क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड को सर्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ, ये जो क्वांटिटी मेजर की गई है ये अप टू द मार्क है, इसमें इतनी एरर है, इसमें इतना जो है रेक्टिफिकेशन है। तो इस तरीके से हम जो है कैलिब्रेशन को परफॉर्म करते हैं।